इसलिए सभा से भाग जाओगे। मुनि जी जब धनुष भालेंगे, पड़ोगे व्रत चक्कर में, धनुष कर से उठा लेंगे, रघुवन शिक्षण है नहीं अनेक दब सकते, और जगत की चंचल लज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो? अरे चूर कर चकत्ता चपेटती है, चलाक धार लेता है लपेट, चारों ओर एक फेरे में। अरे दिग्गज दहल जात, अहिफड़ फड़क जात, कोल कंठ तपक जात पकड़ बखेर, चटक चटाक छट टूटती है कमट पीठ, मंदता दिखाई दे तर के उजेरे में। प्रबल प्रताप रघुवंश मारतंड लग, तेरे जैसे राजकुमार लुकते हैं अंधेरे। देखिए महाराज, लुकने वाले नहीं था शांत, तभी तक लखन लाल में शांत नहीं रह पाएगा। हम मिथिला से गए नहीं मुनि तो युद्ध छिड़ जाएगा, योग नहीं करेगी अट्ठास स्रोणित से प्यास बुझावेगी और लखन लाल की क्रोध में धरा मस्त हो जाएगी। और चंडी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है, और हो जा तैयार बाबा। वंश में ये प्रसिद्ध था सहस्त्र बाव, जिसका जान में दूसरा जोड़ा था। अरे मारा था ललकार कर, मैंने सहस्त्र बाव अर्जुन को यद्यप सैन्य बल उसके पास थोड़ा था। अरे मोड़ा था षडानन का आनन हमी ने, युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लख लक्ष्मण में वही हूं परशुराम, जिसने है वंश का एक राजा तक न छोड़ा। तो दोनों कर से गौ कुठार फिर शक्ति लगा कर वार करो, और तेरा चुनौती भृगुनंदन तुम चलो मेरा संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो बना देर लगाना तुम, और शेष काठम भैयों का गुरु को जाकर पहनाना तुम। यदि गुरु बड़े बलियंकारी और खरा तुम्हारा पानी है, नहीं धिकार तुम्हें है परशुराम ये पाई व्यर्थ जवारे। दशरथ के नंदन, थोड़ा इसको पढ़ा दीजिए भैया। दशरथ के नंदन परिजय हो तुम फंदन माय, और जमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका है। राम के समेत आज परिहो ना दिखाई मोय, और मिथिला में हुई है जब समर ये भयंका है। साय साय चौधा चलेंगी 49 पवन, दम दमाय बाजे जब दामिनी को डंका है। याते समझाऊं चुपचाप भाग जाओ लखन, और नहीं तो युद्ध करो हुई के नहीं शंका। देखिए महाराज, हम डरने वाले राजकुमार नहीं, जो कि क्षत्रिय बालक हैं। क्षत्रिय के दो ही आभूषण होते, प्रण और रण। हमारा जो जीवन दर्शन है वो अलग है, जीवन की विधा है वो अलग है। हमारा पंथ सामान्य नहीं है, बल्कि हमारा पंथ कठिन है। तो मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। मैं अबिरल पथकारा ही हूँ, मैं अबिरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखन लाल कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न व्यूहनित दले मगर, पर कभी निराशा ना आई। कंटका की पथ मिली, कितनी शरिताएं कितने शर, ये उपवन मरुथल मरुद्यान, सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला
अबाध निरंतर ही मैं चला, अबाध निरंतर ही रुक करके मानी हार नहीं, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि पूछूं मैं कारण, इसका मुनि पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई होती है, मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। इसको दूर करना पड़ेगा तब मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है, यह तेरा है, और इसका कर दोगे जब विनाश तो पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य और अज्ञात पंथ, तो मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। मैं चला पंथ पर शूल थे तब बिछे, माझी वाला माझी माझी, अरे अभी किनारे पर हो माझी, अभी किनारे पर हो माझी। अभी तुम्हें मझधार मिलेगी और बढ़ते कदम सुनहले पथ पर बाधा की दीवार मिलेगी। बढ़ते कदम सुनहले पथ पर बाधा की दीवार मिलेगी। मैंने यह सागर पार कर लिया, जिस पर अभी तुमने नाव चलाना सीखा है वो मैंने पार कर लिया है ना। मैंने यह सागर पार कर लिया, अब मेरा क्या पतवार करेगी। फूलों की शैया देखी अब बाणों की बौछार मिलेगी। फूलों की शैया देखी अब बाणों की बौछार मिलेगी। महलों में पलने वाले, महलों में पलने वाले वन की भीषणता क्या जानो। शहनाई के स्वर सुनने वाले दुखितों का क्रंदन क्या जानो। शहनाई के स्वर सुनने वाले दुखितों का क्रंदन क्या जानो। तुम छोटे से हो फूल अभी, जो बिल्कुल न खिले वो कली, जो आधा खिले आधा न खिले वो मुकुल, और जो पूरा खिला हो वो प्रसून, है ना। तुम छोटे से हो फूल अभी, मैं पाषाणों में खिला सुमन। खाते सोने की थालों में तुम देखो मेरा योगी जीवन। कोई राजा करपात्री नहीं हुआ होगा व्यास जी, आज तक के जितने भी ग्रंथ आप उठा के देख लो। चुनौती है इन राजाओं को जो मुकुट लिए घूम रहे हैं। कोई राजा करपात्री नहीं होगा, एक महात्मा ही करपात्री होगा जिसने वैष्णव धर्म को प्रमाणित किया है। इसीलिए स्नान भी शाही महात्माओं का होता है, राजाओं का नहीं। राजाओं का अगर होता हो तो बताइए। इसलिए तुम छोटे से हो फूल अभी, मैं पाषाणों में खिला सुमन। खाते सोने की थालों में देखो मेरा योगी जीवन। ये अभी तलक गलहार पड़े और अब कुठार की धार मिलेगी, और अभी चाल में हल्कापन है। अभी चाल में ऐसे ऐसे भी चला करो, देखो सांप की तरह चले का। ऐसे भी चला करो। ऐसे ऐसे राजकुमार चलते हैं तो अच्छे लगते हैं। राजकुमार वो है जो ना? चलते हैं वो सांप अभी वाले होंगे। चाल में हल्कापन है, ऐसे आगे कंटक राह मिलेगी। अभी किनारे पर हो माझी, और अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, और बढ़ते कदम सुनहले पथ पर बाधा की
दीवार मिलेगी। तुम कहते हो अभी चाल में हल्कापन है, आगे कंटक राह मिलेगी, कोई चिंता नहीं। कंटक राह की इसलिए चिंता नहीं क्योंकि हमें आगे चलने नहीं, हमें तो पीछे चलना है। और जो पीछे चल रहा है उसको काटो की कोई चिंता नहीं। जिसके आगे व्यक्ति के पिता चल रहे हैं, जिसके आगे भगवान चल रहे हैं, जिसके आगे बड़े भाई चल रहे हैं, उसके पैर में कांटे लगने की कोई संभावना नहीं है। और हमारे आगे हमारे भगवान चल रहे हैं। और ये सामान्य बात है, जिस व्यक्ति ने अपने आगे भगवान को कर लिया उसके जीवन में कभी कोई कांटा चुभने वाला नहीं है। रही बात चलने की, तो हर व्यक्ति का अलग अलग पथ है ना। हम उस अखाड़े के नहीं जहां ये चाल चली जाती है ना। आइए महाराज, इस संसार का नाम ही है जग जय, माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मे सो निश्चय नासे, पंच महाभूतों से शरीर बनता है। छित जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक है जब तक आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा चली गई, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु भूमि पर तबाह ढाबर पानी। और जनु जीवई माया लपटानी, माया मोह में जीव पड़ गया, संसार से संबंध जोड़ लिया और भगवान को भूल गया। करने क्या लगा, बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सरदर्द, कभी लोगों के पास इतना धन था कि सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि ने घर में आता था। सह न सके सरदर्द, कभी उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म लिया, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी। और उम्र की सच्चाई केवल एक अर्धाली में है। आचार्य शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, ये तो ठीक है, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन ही सत्य है, परमात्मा का भजन ही सत्य है। लेकिन वही परमात्मा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। इसलिए कर्म के समय पर कर्म किया जाए तो वो कर्म भी परमात्मा को ही समर्पित हो जाता है, और वो कर्म ही पूजा बन जाता है। दशम स्कंद, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। एक गीत है मेरा व्यास जी, संघर्ष आदत है सुनने की लोगों को, इसलिए संघर्ष जीवन का पर्याय है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भराए अभियान है। गंतव्य पथ पर, गंतव्य माने लक्ष्य, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो। क्यों? गंतव्य पथ पर बढ़े तुम, देख रहे हो, यही चाहते हैं लोग। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। कंटका कीर्ण पथ में, कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन, अरु मरुभूमि कानन नंदन बने। गर्म लूभी बने, गर्म लूभी बने मलयानिल सदृश, अरु विषम वायु शीतल चंदन बने। जग विषमता, जग विषमता भरा काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारो महिदेव गवासा। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। ऐसा है ये संसार, जग विषमता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस लखने जलयान है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक
अभियान है व्यास जी। तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं। साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर में है जलती नहीं। दीपवासा, दीपवासा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मंजू मुस्कान है। संघर्ष जीवन। अक्षर का अक्षय से बहुत बड़ा संबंध है। अक्षय और अक्षर दो शब्द हैं, एक जिसका क्षय ना हो और एक जिसका क्षरण ना हो। तो व्यास जी आप ही अक्षय को अक्षर से मिला सकते हैं, तो कैसे मिलाएंगे, क्या विधि है? हमारे यहाँ प्रमेय और निर्मेय दोनों होती हैं। हम कहें कि ऐसी प्रमेय ढूंढ कर लाएं जिससे मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि सारे प्रमाणों से और सारी प्रमेयों से वो परे है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, अप्रमेय मनघम। तो क्या आपके पास कोई प्रमेय है? क्या कोई निर्मेय है? कोई प्रयोग है? और अगर है तो आप उसे प्रस्तुत करें, ताकि इधर अक्षय तृतीया है और उधर अक्षर नवमी है, तो ये दोनों मिले और मिलने से कुछ प्रकट हो, कुछ निकले। मिलने से कुछ मिलेगा।